अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने तैयारी की है प्याज़, शिमला मिर्च और कीमा बना रही हूँ मैं। तो साथ ही मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज़ गोल-गोल रिंग के सब कुछ काट के तैयारी पूरी कर ली है। साथ-साथ मैं आपको बताती जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। यहाँ थोड़ा-सा मैंने ऑयल गरम किया है और इसमें गरम मसाले साबुत डाले हैं। काली मिर्च है, ज़ीरा है, तेज़पात है, थोड़ी-सी दालचीनी है और एक बड़ी इलायची है। तो अच्छी तरह से इसे थोड़ा-सा गरम करेंगे, ज़्यादा मसालों को जलाना नहीं है। इसके बाद आधा किलो मेरे पास कीमा था, मटन का कीमा है और ये 3 से 4 इसमें हड्डियाँ पड़ी थी तो मैंने वो भी डाल दी ताकि हड्डियों का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इसे अच्छी तरह से भूनेंगे हम कीमे को और साथ ही डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट भी 2 चम्मच था ये। तो भुनाई बहुत ज़रूरी है इस वक्त, इतनी हमने इसकी कीमे की भुनाई करनी है कि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए और ऑयल इसका अलग हो जाए। बाज़ लोग भुनाई पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, जिससे कीमे की मीट की खुशबू जो होती है वो पकने के बाद भी आती है। तो भुनाई करने के बाद इसमें नमक और हल्दी मैंने डाल दी है, बाकी मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो भुनाई करने के बाद नमक हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए 2 बड़े साइज़ के टमाटर, ताकि टमाटर भी इसमें गल जाएँ, इसी वक्त मैंने डाले हैं। और अब इस वक्त मैंने मसाले ऐड किए हैं। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और हाफ़ चम्मच से थोड़ा-सा कम, हाफ़ चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है और 1.5 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। तो इसकी अच्छी तरह से इस वक्त भुनाई करेंगे और फिर थोड़ा-सा पानी डालकर, तो मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 गिलास यहाँ पर पानी डाला है। 1 गिलास पानी डालकर मैं इसे 15 से 20 मिनट पकाऊँगी, तब तक ये कीमा गल जाए और ये हड्डियाँ भी हमारी अच्छी तरह से ज़रा सॉफ्ट हो जाएँ। हड्डियों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा लगा हुआ है, वो भी ज़रा सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। तो इसे ढककर मैं पकाऊँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट। पानी थोड़ा-सा कम लग रहा था क्योंकि कुकर में नहीं बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा-सा और ऐड किया है, तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा-सा ऊपर है। तो इसे ढककर पकाएँगे कीमा गलने तक और टमाटर वगैरह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर ये पकने लग गया है, तो साथ ही मेरे पास दूध बचा हुआ था कल का, तो मैंने सोचा जी खीर भी बना लेती हूँ। ये तकरीबन 1.5 किलो दूध है मेरे पास, तो इसमें 4 चम्मच मैं मलाई के ऐड कर रही हूँ। ये घर की मलाई है, मैंने उतार के रखी हुई है। तो मलाई डालने से बहुत ही क्रीमी सी हमारी खीर बनती है। खीर की रेसिपी पहले भी मेरे चैनल पर डली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये 8 चम्मच जो चावल खाने के चम्मच होते हैं, वो चम्मच मैंने भिगो दिए थे चावलों के और उससे अच्छी तरह से जब भीग गए थे 2 घंटे, तो मैंने हाथों से उस चावलों को मसल लिया था। तो वो भी इसमें ऐड कर दिया है जब दूध को हमारे बॉयल आ गया, तो अब इसे मैंने हल्की आग पे रख दिया है। साथ-साथ ये हमारी खीर भी तैयार हो जाएगी और साथ ही हमारा जी कीमा प्याज़ भी तैयार हो जाएगा। तो आप मेरे साथ-साथ रहिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो ये देखें जी, थोड़ी देर हो गई है पकते-पकते, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे मैंने रखा था, तो इस वक्त हम इस चम्मच से ही इसे मैश कर देंगे क्योंकि इतना ये पका हुआ है और चावल इतने सॉफ्ट हुए हुए थे, भिगोए मैंने ज़्यादा थे इसलिए। तो ये फ़ौरन ही हमारी तैयार होने के करीब आ गई है। तकरीबन आधा घंटा ये पकी है, लेकिन मैंने इसे हल्की आग पे अभी भी रखा हुआ है। और यहाँ पर हम कीमे को चेक कर लेते हैं जी। तो ये देखें, कीमे का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है और कीमा भी गल गया है और हड्डियाँ वगैरह भी ठीक हो गई हैं इसमें। तो अब इसको मैंने हाई फ्लेम पे रखा है और थोड़ा-सा यहाँ पर केवड़ा वाटर था मेरा, तो खीर तकरीबन तैयार होने वाली है। इसमें मैंने चीनी भी डाल दी थी। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसमें चीनी डाली थी, आप चीनी अपने ज़ायके के हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से किया तो ये भी तैयार हो गई, बिल्कुल क्रीमी सी हमारी खीर तैयार हुई है। और अभी इसे मैं डालूँगी तो इसके सजाऊँगी इसे बाद में, पहले मैं हांडी कंप्लीट कर लूँ अपनी। तो जी ये देखें, हमारी बहुत अच्छी से कीमे की भुनाई हो रही है, साथ ही मैंने इसमें अब हरी मिर्चें भी इस वक्त डाल दी हैं। तो क्योंकि ये मैं प्याज और कीमा ही बना रही हूँ, तो इसमें प्याज ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, ये आपकी मर्ज़ी पर है। मुझे प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काटे थे। आप अगर चाहें तो, आपको कम पसंद है तो आप कम डाल लें, लेकिन ये ज़्यादा नहीं था। और 3 शिमला मिर्च थी इसमें। तो ये डालकर बस ये तैयार है। तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट दम पे रखूँगी तो ये प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और इतना ज़्यादा नहीं लगेगा ये। बहुत ही मज़ेदार सा इसका ज़ायका बनता है। तो उसे रख दिया मैंने दम पर 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए, और यहाँ मेरी खीर
ज़रा ठंडी हो गई थी, सेट हो गई थी, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कर दी है गार्निश बादाम और पिस्तों की। आपके पास जो चीज़ हो आप कर सकते हैं। और अब ये जाएगी फ्रिज में ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि ये चीज़ ठंडी ही अच्छी लगती है। तो इस तरह बचा हुआ दूध अगर पड़ा हो तो कोई ना कोई चीज़ बना लें, बहुत अच्छा लगता है सबको और एक मज़ा आ जाता है बच्चों को। तो यहाँ 5 से 7 मिनट ही अभी हुए हैं, तो ये देखें ये तैयारी के करीब है और सॉफ्ट हो गया है प्याज भी और शिमला मिर्च भी। बहुत ज़्यादा हमने प्याज और शिमला मिर्च को नहीं करना कि फिर नज़र ही ना आए, लेकिन खड़ा खड़ा भी नहीं रखना। तो यहाँ आपको दिखाते हैं जी बाहर का मौसम। इस वक्त बाहर बहुत अच्छी सी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। गर्मियों में भी मज़ा आ रहा है। आज बादल आए हुए हैं और बहुत अच्छा सा, आप पत्ते देखें जी कितने पत्ते हिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा सीन लग रहा था और कुकिंग करके भी मज़ा आ रहा था। तो जी बस कीमा हमारा तैयार हो गया था, उसे मैंने रख दिया ढक कर थोड़ी देर के लिए और साथ ही बना ली है जी अपनी रोटी भी। तो अब इसके बाद हम सर्व करेंगे अपना कीमा। ये देखें जी, ना इसमें प्याज ज़्यादा लग रहा है और ना ही इसमें शिमला मिर्च ज़्यादा लग रही है और कलर भी इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है शिमला मिर्च का। तो बहुत मज़ेदार सा इस तरह हमारा जी ये लंच तैयार हो गया है, कीमा, शिमला मिर्च और प्याज। तो कोई प्याज ये मीठा मीठा नहीं लगता। बाज़ लोग समझते हैं कि प्याज से बहुत ज़्यादा मिठास आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल सेट बैठा था। प्याज और शिमला मिर्च का एक अलग ही टेस्ट आ जाता है और कीमे को 4 चाँद लग जाते हैं इससे। तो ये देखें जी हमारा कीमा भी तैयार है। इसके ऊपर लेमन ज़रूर डालकर खाइएगा, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। तो सब कुछ तैयार हो गया है। इस दुआ के साथ है कि अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।